हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव टू प्रूव दैट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 10x equals to x plus 1 lies in the interval pi by 4 to pi by 2। तो हमको एक इक्वेशन दी गई है 10x इक्वल्स टू x प्लस 1। हमें बताना है कि इस इक्वेशन को जो x सेटिस्फाई करता है उस x की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो इस इंटरवल में लाई करती है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, लीस्ट भी, सबसे छोटी भी और पॉजिटिव भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो हमको पता होना चाहिए कि 10x जो फंक्शन है उसकी रेंज और डोमेन क्या होती है। तो 10x की जो डोमेन है वो होती है रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जहाँ पर n कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 हुआ तो ये हो गया पाई बाय 2, अगर 1 हुआ तो 3 पाई बाय 2। मतलब 10x के डोमेन में ये वैल्यूज नहीं आती है। जब भी 10x की वैल्यू, जब भी x की वैल्यू इनकी तरफ अप्रोच करती है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, तो क्या होता है 10x नॉट डिफाइंड हो जाता है, वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगता है। ओके, और रेंज जो है 10x की ये है रियल नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, हम दूसरा ग्राफिकली भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीके देखेंगे। तो चलिए, पहला मेथड है कि लेट f(x) इज इक्वल्स टू 10x। ओके, और दूसरा राइट हैंड साइड पर कौन सा फंक्शन है x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब हमें इस इक्वेशन की रूट निकालनी है कि कौन से वैल्यू में ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी कि 10x x प्लस 1 के बराबर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट जब निकलता है, जब पहले वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो फिर नेगेटिव आ रही हो, तो बीच में कहीं पर वैल्यू 0 होती है, मतलब रूट होता है। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं इन दोनों पॉइंट्स में, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है x पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पे। तो चलिए, f ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 10 ऑफ पाई बाई 4, हमको पता है 10 पाई बाई 4 1 होता है। g ऑफ पाई बाई 4, ओके, g ऑफ पाई बाई 4 ये कितना होगा x प्लस 1, दैट मीन्स पाई बाई 4 प्लस 1। ओके, तो इससे हमको दिख रहा है ये जो वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस 1 इट इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज 1। तो हम बोल सकते हैं कि f(x) इज स्मॉलर देन gx, किधर पर पाई बाई 4 में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे एक्सट्रीम में चेक करते हैं। f ऑफ पाई बाई 2 मतलब 10 ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करता है। ओके, एंड g ऑफ पाई बाई 2 दिस अप्रोचेस टुवर्ड्स पाई बाई 2 प्लस 1, इसकी ये वैल्यू है और हमको दिख रहा है ये 1 से ग्रेटर है। ओके, तो हम यहाँ बोल सकते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है, f ऑफ पाई बाई 2 है ना, इनफाइनाइट है ये, तो हेयर f(x) इज ग्रेटर देन gx। मतलब इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स में पाई बाई 4 और पाई बाई 2 में f(x) और gx अपनी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। एक तरफ f(x) बड़ा हो रहा है, एक तरफ gx बड़ा हो रहा है, एक तरफ पॉजिटिव हो रहा है, एक तरफ नेगेटिव हो रहा है फंक्शन। तो इन सब से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि जो इस फंक्शन की, इस इक्वेशन का जो रूट है, इसका मतलब है रूट ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2। यही तो प्रूफ करना है हमें कि जो वैल्यू है x की वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है। जब साइन चेंज हो रहे हैं इसका मतलब वही है कि रूट बीच में है कहीं। ये हो गया एक नॉर्मल मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं, ग्राफिकल मेथड। ओके, तो हमको पता होना चाहिए कि 10x की क्या वैल्यूज होती है, उस हिसाब से हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए, रफ ग्राफ बना रही हूँ। तो मान लेते हैं ये पाई बाई 2 है,
दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, ये 1 है, ये -π/2 है, ये माइनस ऑफ पाई है। हमने क्या पढ़ा है कि जो जो tan x रहता है 0 पे तो 0 होता है, ओके। फिर जब ये tan x π/2 की तरफ अप्रोच करता है तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, -π/2 की तरफ ये माइनस इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ किस प्रकार होगा, इसका ग्राफ होगा इस प्रकार, ओके। यहाँ पर ये सेम चीज रिपीट करता है, ये 3π/2 की तरफ इनफाइनाइट, पाई पे 0, फिर π/2 पे इधर पे माइनस इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। ये है tan x का ग्राफ, ओके। और जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, x+1, तो वो कहाँ से शुरू होगा, इधर पे जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, इसका स्लोप होगा 45 डिग्री का, ऐसा सीधी लाइन, ओके। ये कौन सा फंक्शन, x+1। तो ये दोनों फंक्शन कहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, वही इसका सोल्यूशन होगा। हम देख सकते हैं ये दोनों फंक्शन यहाँ कहीं पर कोइंसाइड कर रहे हैं, ओके। और हम एक और चीज क्या देख सकते हैं कि tan π/4 1 होता है। तो देखिए इसकी वैल्यू 1 कब हो रही है, इधर पे, तो मतलब ये जो हमारा tan x वाला फंक्शन है ये π/4 है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू तो हम यहीं देखेंगे, और लीस्ट तो यही वाला, इधर पे भी आगे जाएगा ये ग्राफ, तो यहाँ पे भी कोइंसाइड करेगा, ओके। यहाँ पे भी कोइंसाइड करेगा, पर हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो यही पार्ट चाहिए हमें, यही x की वैल्यू। तो हम देख सकते हैं ये π/4 से लेकर π/2 के बीच में ही वेरी कर रही है, दिख रहा है हमको, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो इस ग्राफ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो इक्वेशन है उसके लिए जो x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो π/4 से लेकर π/2 तक इनके बीच में है, ओके। सो वी कैन राइट दिस proves that the least positive value of x lies between π/4 to π/2. Hence proved. Hope you understood. Thank you.